तो डियर स्टूडेंट्स, अपन आज सॉल्व करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्न में से कौन से कथन सही हैं। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स, बिल्कुल राइट है। व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा पैलेटेड, बिल्कुल ठीक है। अपन ने देखा था इस तरह से दो और मोर स्ट्रक्चर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड है, इट इज करेक्ट। The sequence of amino acid in polypeptide chain give the protein its primary structure. Primary structure give positional information of amino acid. It is also correct. एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों के क्रम की जानकारी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एमिनो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़ते हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो यही पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, The inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is an example of। succinic dehydrogenase का malonate के द्वारा संदमन क्या है, एक competitive inhibitor है। Which of the following statements are correct? correct पूछा है किसके लिए, for enzymes। almost enzymes are protein, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है, करेक्ट है। There are some nucleic acids which behave like enzyme and are called ribozymes, करेक्ट है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर नॉट अफेक्टेड बाई इनहिबिटर, गलत। एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाई इनहिबिटर्स। ऑन हाई टेम्परेचर एंजाइम्स आर प्रिजर्व्ड टेम्परेरीली, नो एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड ऑन हाई टेम्परेचर बिकॉज दे आर प्रोटीन्स। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। तो करेक्ट पूछा है ए एंड बी करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आर सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, नेक्स्ट है, बिल्कुल सही है। नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी में संश्लेषित हो जाते हैं। मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, नो। आर नॉट नीड इन अवर डाइट, करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए फूड में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। दे गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये डैमेज नहीं होते हैं, कौन, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट। दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी रिएक्शन, ये स्पेसिफिक होते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स। दे डू नॉट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब दे डू नॉट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉल्स। दे वर्क एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एफिशिएंटली वर्क करते हैं, तो इसका मतलब करेक्ट। देखिए एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, नो, बिलो और अबव द रेट ऑफ और द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिक्लाइन, इसका मतलब इट इज फॉल्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट से कॉम्पीट नहीं होते हैं बल्कि सबस्ट्रेट से कॉम्पीट होते हैं। एंजाइम्स गेट डीनेचरेटेड एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम उस ताप पर विकृत हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। सबस्ट्रेट्स ऑलवेज बाइंड्स विद एंजाइम एट द एक्टिव साइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें पूछा आपने को विच ऑफ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कराए तो ए एंड बी इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑड। देखिए एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, तो इसका मतलब ग्लिसरॉल इज ऑड, ये सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स इज नॉट करेक्ट, बायोमोलिक्यूल के लिए बात की है। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर सेलुलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, अपनी बिल्कुल ठीक बात है। इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बिल्कुल करेक्ट है। मोनोसेक्राइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड का बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दे आर प्रोटीन, इसका मतलब फोर्थ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम, कॉलम मैच की है, तो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के लिए क्या जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड में क्या आएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सेकंड आ जाएगा। और
नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सेकंड में क्या आ जाएगा? देखो फर्स्ट में आ गया थर्ड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स सेकंड में आ गया, बी में आएगा फोर्थ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में चला जाएगा, न्यूक्लिक एसिड सी में फर्स्ट। ओह, सेकंड इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज करेक्ट आंसर। Acylation, primary metabolites have identifiable function and play no role normal physiological process, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। We do not at the moment understand the role of the and function of the all the secondary metabolites in host organism. द्वितीयक जो उपापचय हैं इनके कार्यों की होस्ट जीव में भूमिका अभी तक ज्ञात नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आ जाएगा both A and R are true and R is the correct. No, second is correct. Find out the pair with one correct and one incorrect statement respectively, यानी एक स्टेटमेंट करेक्ट और उसके बाद वाला इनकरेक्ट होना चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड इंसोल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, ये करेक्ट हो गया। एब्रिन एंड विनब्लास्टिन आर टॉक्सिन, फॉल्स हो गया। तो ए पहला होना चाहिए करेक्ट रेस्पेक्टिवली, सेकंड होना चाहिए इनकरेक्ट, तो ओ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एमिनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, करेक्ट है। लाइसिन इज बेसिक एमिनो एसिड, करेक्ट है। टायरोसिन इज एरोमेटिक एमिनो एसिड, करेक्ट है। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स आर चेंज, अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और न्यूट्रल पीएच पर ये लगभग किस में रहते हैं, ज्यूट्राइन के फॉर्म में रहते हैं। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड इनहेंस ग्रेटली द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं तथा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बी, न्यूक्लिक एसिड्स आर कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू द प्रोजेनी, न्यूक्लिक अम्ल वंशागत जानकारी रखते हैं तथा जनकों से संतान तक स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंजाइम एक्शन इज, देखना है, देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। फर्स्ट आएगा द सबस्ट्रेट बाइंड्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, फर्स्ट पे नंबर पे आ जाएगा। सेकंड पे आ जाएगा द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम अल्टर इट्स शेप, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड पे आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा फ्री एंजाइम द रेडी टू बाइंड टू अनदर, ये फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा डी बी ई ए सी, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when the inhibitor closely resemble as the substrate in the molecular structure and promotes the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। ये कह रहा है कि जब एक इनहिबिटर है वो अपने आणविक संरचना में क्रियाधार से मिलता जुलता है और एंजाइम की गतिविधि को बढ़ा देता है, तो इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ बात क्या है, ये प्रमोट नहीं करता एक्टिविटी को ये डिक्लाइन करता है, बढ़ाता नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रीजन दिया है, ड्यू टू इज क्लोज रिसेंबल structural similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate bind site of the enzyme, consequently the substrate cannot bind। यह कह रहा है कि सिमिलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर होने के कारण से, और जो इनहिबिटर है वो कंपटीशन होता है उसका किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने के लिए। तो जहाँ पर जो सबस्ट्रेट बाइंड होना चाहिए वहाँ क्या जुड़ जाएगा, इनहिबिटर जुड़ जाएगा। तो इट इज़ करेक्ट। इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। तो दिया है, या ये कह सकते हैं कि रीजन इज ट्रू एंड एसरेशन इज फॉल्स। तो दिया होगा एसरेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन डायग्राम द इंडिकेटिव डायग्राम ऑफ द टाइप ऑफ इनहिबिशन। अब देखें यहाँ पर
सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो यहाँ जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। इन द पॉलीसेकेराइड चेन द राइट एंड इज ए कॉल्ड द एंड, ये कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में हमेशा आपको बताया था पॉलीसेकेराइड चेन में जो लेफ्ट एंड राइट एंड है वो तो होगा रिड्यूसिंग और लेफ्ट हैंड होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग, तो राइट हैंड ए मीन्स रिड्यूसिंग और बी का मतलब लेफ्ट हैंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, GLUT4 enable glucose transport into cell, करेक्ट है। Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, all subunits are different from each other, ये false है। 2 alpha and 2 beta यानी दो तरह की चेन है, इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। During an enzymatic state reaction, the transition state structure of enzyme substrate complex is, जो ट्रांजिशन स्टेज बनती है वो क्या होती है, ट्रांजिएंट होती है और अनस्टेबल भी होती है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। स्टेटमेंट ए, आर्किडोनिक एसिड हैव 20 कार्बन एटम्स एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉल्स, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो करेक्ट होता, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ग्लिसरॉल इज ए सिंपल लिपिड विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बिल्कुल करेक्ट है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, CH2OH OH OH, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, तो आ जाएगा केवल स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, ग्लूटामिक एसिड बिल्कुल एसिडिक नेचर का है, लाइसिन बेसिक है, टायरोसिन एरोमेटिक है, वेलिन बेसिक नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन से बनेगा एडिनोसिन, ग्वेनिन से बनेगा ग्वेनोसिन, थाइमिन से थाइमिडिन और यूरिडिन, चारों ही क्या है, न्यूक्लियोसाइड हैं। ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, जैसे एडिनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, है ना, तो इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिए जिसमें 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन, तो इट इज फॉस्फोलिपिड, करेक्ट है। इट फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट है। इट इज ट्राइग्लिसराइड, नो, इट इज लेसिथिन, करेक्ट, तो इसके लिए पूछा आपने को, करेक्ट पूछा है, तो ए बी एंड डी करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग द प्रोटीन, प्रोटीन आर हेट्रोपोलिमर नॉट होमोपोलिमर, विषम बहुलक है, करेक्ट है। कोलेजन द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, करेक्ट है। द फर्स्ट एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सी टर्मिनल, फर्स्ट देखिए हमेशा फर्स्ट एमिनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप सेकंड के एमिनो ग्रुप के साथ बाइंड होता है, तो फर्स्ट एमिनो एसिड है उसका हमेशा एमिनो ग्रुप फ्री रहेगा और लास्ट वाले का कार्बोक्सी ग्रुप फ्री रहेगा, तो फर्स्ट जो टर्मिनल होगा उसको बोलेंगे एन टर्मिनल और लास्ट को बोलते हैं सी टर्मिनल, तो इट इज इनकरेक्ट। सम प्रोटीन्स आर ऑल्सो एक्ट्स एज रिसेप्टर, करेक्ट, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉग के लिए, फ्रॉग हैव बोथ हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, करेक्ट है। द आरबीसी ऑफ फ्रॉग आर न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल करेक्ट है। हार्ट ऑफ फ्रॉग इज बायोजेनिक, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक एनिमल, करेक्ट, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रॉग, नॉट करेक्ट पूछा है, तो द स्किन ऑफ फ्रॉग हैव म्यूकस ग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट है। स्किन इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, करेक्ट है। स्किन इज हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन वाटर एंड लैंड, करेक्ट है। स्किन हैव माइन्यूट स्केल्स, स्केल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन एम्फीबियंस, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement about enzymes is false? Enzymes are catalyst in living organism, correct? All the cells of an organism have same enzyme नहीं होंगे, सभी में अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग एंजाइम होंगे।
एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, करेक्ट है। ड्यूरिंग रिएक्शन एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, करेक्ट, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, लाइसेज एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे कौन सा आएगा, हाइड्रोलाइजेज, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, केएम वैल्यू रिमेन अनअफेक्टेड। आपको बताया था जब भी एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो ये एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये क्या हो गया, वी मैक्सिमम आ गया और यहाँ पर आ गया वी मैक्स का हाफ आ गया और ये आ गया केएम। अब अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो देखिए ये आया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बल्कि क्या चेंज होगा, केएम चेंज होगा, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not secondary metabolite? Morphine, carotenoids, rubber, vitamin is not secondary metabolite. The reaction between cellulose and iodine do not give blue color. Correct है? Cellulose does not contain complex helix, hence cannot hold iodine. बिल्कुल reason is correct. तो both acceleration and reason are true, and reason is the correct explanation of a first is correct answer. Which of the following are found in acid insoluble fraction of biomolecules? Polysaccharides and proteins. है polysaccharides, protein and nucleic acid only. Nucleic acid and protein only. Polysaccharides, protein, nucleic acid and lipids. Fourth is correct answer. Fats and oils are glycerides in which fatty acids are esterified with glycerol. Correct. P product at a lower level than S substrate as per the given figure the reaction is. P उत्पाद है, क्रियाधार से निचले स्तर पर है। देखो किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट से अगर एनर्जिक लेवल है वो प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट से लो है, इसका मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाहर से एनर्जी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ध्यान रखना, सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट की वैल्यू लो है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। These are some nucleic acid that behave like enzyme that are called, अभी पढ़ा था अपन ने, ribozymes. Choose the incorrect statement. Competitive inhibition are often used to the control of bacterial pathogen. Correct है तो. The sum of the average energy content of the substrate and transition state energy. No, sum नहीं होगा, दोनों का जो difference होगा वो है, तो it is incorrect statement. Enzyme isolated from organism who live अंडर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है, तो सी बी इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब ओनली बी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन palmitic एसिड एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सी ग्रुप, इंक्लूडिंग होता है तो 16 है, एक्सक्लूडिंग है तो 15। एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसका मतलब बताया था अभी, ये हाइड्रोलाइजेज हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, इनको ब्रेक करते हैं विद एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोलाइजेज, सेकंड इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दे कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड, करेक्ट। ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोटीन, लेफ्ट हैंडेड नहीं राइट हैंडेड होगा, इट इज इनकरेक्ट। Tertiary structure of protein is essential for many biological activities. Correct. Myoglobin is an example of tertiary structure. Correct. इसका मतलब second is correct answer. Statement A. Co-factor of enzyme may be a prosthetic group. हो सकते हैं बिल्कुल, tightly अगर organic compound है and which are tightly bound with apoenzyme, so they are called prosthetic group. Collagen have both peptide bond and glycosidic bond. Collagen is protein, have only peptide bond. It means statement A is correct and B is incorrect. Only statement A is correct. All the carbon compounds found in living tissue can be called biomolecules. बिल्कुल correct है. Living organism also have inorganic elements and compound inorganic में है, तो both statement are correct.
फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड स्टार्च लेकिन ग्लूकोज नहीं है। फ्रक्टोज नो, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। palmitic acid इज एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल करेक्ट है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। एलेनिन एमिनो एसिड है मिथाइल, बिल्कुल मिथाइल ग्रुप है। आर्किडोनिक एसिड इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसका मतलब palmitic एसिड इज अनसेचुरेटेड, फॉल्स, सेचुरेटेड है। एलेनिन एमिनो एसिड है मिथाइल, करेक्ट है। आर्किडोनिक एसिड अनसेचुरेटेड, करेक्ट है। तो इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, सेचुरेटेड है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट को अपने को चूज करना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पीट विद द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं। एंजाइम्स आर प्रिजर्व्ड एट हाई टेम्परेचर, फॉल्स। एंजाइम्स गेट डीनेचुरेटेड एट लो टेम्परेचर, false. Enzyme activity are maximum at optimum temperature and pH, correct. इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। द गिवन एमिनो एसिड इज, देखो इसमें बताया था आपको, अगर किसी भी एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज़्यादा है इसका मतलब वो एसिडिक नेचर में है, और अगर एमिनो ग्रुप एक से ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक नेचर का है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो आ रहे हैं तो ये आ गया फर्स्ट एसिडिक नेचर। A protein which exhibits beta pelleted structure, fibrin of silk. Which of the following statement is correct for organic catalyst enzyme? Organic catalyst की बात कर रहा है, enzyme की बात कर रहा है। They do not occurs in living cells, false. They are specific for any reaction, correct. They get preserved at high temperature, false. False. They work efficiently at high pressure, फॉल्स। तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक की बात कर रहा है तो यहां पे आ जाएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन, बोथ आर बेसिक, करेक्ट। लाइसिन इज द एसेंशियल एमिनो एसिड, क्यों? इट हैज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, नो, ऐसा नहीं। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल प्रोटीन, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एंड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड थ्रू फूड। इसका मतलब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो फूड में होना इसका एसेंशियल है, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। थर्ड इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, काइटिन इज ए बायोमैक्रोमोलिक्यूल, करेक्ट। काइटिन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड नहीं है, पॉलीसेक्राइड है, इनकरेक्ट। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सर तो ये अपना फोर्थ पेपर बड़ा इजी सा पेपर था। थैंक यू।